जब तक बुलावा ना आए तब तक कदम नहीं बढ़ते, और आज ये रास्ते हमें खींच लाए हैं एक ऐसी जगह जहां हवाओं में भी महादेव है। टुडे वी आर टेकिंग यू ऑन द अल्टीमेट रोड ट्रिप टू श्रीशैलम। 500 फीट ऊंचे डैम्स, पहाड़ों में छुपे एंशिएंट टेम्पल्स और एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो पैक योर बैग्स और चलिए मेरे साथ इस अल्टीमेट स्पिरिचुअल और विजुअल एडवेंचर पर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं हूँ हैदराबाद में और मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन डेस्टिनेशन पे जिसका नाम है श्रीशैलम। हैदराबाद से निकलने के कुछ ही देर बाद हमारा पहला स्टॉप है डिंडी रिजर्वॉयर। दोस्तों, ये एक बहुत ही चिल स्पॉट है। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हो तो यहाँ का सनराइज और ठंडी हवा आपका मूड सेट कर देगी। ये बेसिकली डिंडी रिवर पर बना है और यहाँ का ब्लू वाटर और ग्रीनरी देखकर लगता ही नहीं कि हम सिटी से इतनी पास हैं। एक क्विक ब्रेक और थोड़ी फोटोग्राफी के लिए ये जगह बेस्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हम आ गए हैं उमा महेश्वरम टेम्पल। इसे श्रीशैलम का गेटवे माना जाता है और यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ का नेचुरल स्प्रिंग कभी नहीं सूखता। मेन टेम्पल जाने से पहले यहाँ की शांति जरूर एक्सपीरियंस करना। अब आता है इस जर्नी का सबसे आइकॉनिक पार्ट, श्रीशैलम डैम। कृष्णा रिवर का ये रिजर्वॉयर इतना बड़ा है कि समुंदर जैसा दिखता है। डिंडी छोटा था पर ये जाइंट है। जब इसके गेट्स खुलते हैं तो मंजर देखने लायक होता है। यहाँ से श्रीशैलम टाउन तक का जो ड्राइव है वो प्योर घाट रोड है और ड्राइविंग एंथुसियास्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। श्रीशैलम पहुँचते ही सबसे पहले हम आए साक्षी गणपति टेम्पल। लोग कहते हैं कि मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन का प्रूफ यहीं मिलता है। So finally we are at the मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल, एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ का संगम। अंदर की एनर्जी का तो क्या ही कहना। दर्शन के बाद आपका पूरा सफर सफल हो जाएगा। याद रखना, वीकेंड पर भीड़ काफी होती है तो प्लानिंग के साथ आना। डिंडी रिजर्वॉयर से शुरू हुई ये यात्रा मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन पर खत्म हुई। उम्मीद है आपको ये आइटनरी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ के अकोमोडेशन की। दोस्तों, श्रीशैलम में स्टे को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप श्रीशैलम देवस्थानम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवांस बुकिंग कर लें। वहाँ आपको कंफर्टेबल एसी और नॉन एसी रूम्स या फिर पिलग्रिम्स के लिए बने सदन बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर मिल जाएंगे। और एक प्रो टिप, पीक सीजन और वीकेंड्स पर रूम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मेरी मानिए तो अपनी ट्रिप से कम 10-15 दिन पहले ही वेबसाइट चेक करके बुकिंग कंफर्म कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। तो 3 सिंपल ऑप्शंस हैं। बाय रोड, अगर आप मेरी तरह हैदराबाद से आ रहे हैं तो ये लगभग 230 किलोमीटर की ड्राइव है। नेशनल हाईवे 765 पकड़िए, रास्ता बिल्कुल मक्खन है और आगे चलकर घना जंगल शुरू हो जाता है। दूसरा, बाय एयर, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे पास हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां से आप डायरेक्ट कैब रेंट कर सकते हैं या बस ले सकते हैं। और अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हैं तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन है मरकापुर रोड, जो यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। या फिर आप हैदराबाद आकर वहां से रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और मेरा सजेशन, बाइक या कार उठाओ क्योंकि इस रोड ट्रिप का असली मजा ड्राइविंग में ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।